अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आलियान बेहद खुश होता है और वो खुशी खुशी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसका दिल बेहद खुश होता है बिकॉज़ उसको पिया के साथ मोहब्बत हो जाती है और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आज ही जाके पिया को प्रपोज़ करेगा बिकॉज़ उसने सोच रखा है कि वो पिया को प्रपोज़ करेगा और उसे बताएगा कि उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब वो यूनिवर्सिटी आ जाता है तो आगे से पिया यूनिवर्सिटी नहीं आई होती, तो वो उसके पास, उसकी दोस्त के पास, लुबना के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। लुबना उसे बोल देती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो भी मसला है तुम उससे डिस्कस करो, मैं तुम्हारा मसला बहुत जल्द ही हल कर दूँगी। तो अली यार उसे नहायत खुशी के साथ बताएगा कि मुझे पिया से मोहब्बत हो गई है यार। लुबना जैसे ही अली यार की बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि पिया कभी भी अली यार के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो ये बात अभी दिल में सोच ही रही होती है क्योंकि पिया ने बातों बातों में उससे जिक्र किया हुआ है कि उसमें और अली यार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका स्टेटस अलग है और पिया का स्टेटस अलग है और पिया को ये भी मालूम है कि उसका बाप कभी भी इसके रिश्ते के लिए राज़ी ही नहीं होगा। वो यार से तो कोई बात नहीं कर पाती लेकिन वो दिल में सोच रही होती है कि ये रिश्ता कभी भी नहीं होता, लेकिन वो उसको तसल्ली दे देती है। वो उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो अली यार, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बेहतर। वो कहती मैं तुम्हें पिया से बात करके ही कुछ बता सकती हूँ। और दूसरी तरफ निसार सावल को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि तुम्हें दाऊद के साथ नहीं उलझना चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम्हें सब पता है कि सेठ दाऊद क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है वो चाहता तो सेठ दाऊद असलम को अच्छे खासे पैसे भी वहाँ से दिलवा सकता था, लेकिन अब तो किसी सूरत भी वो असलम को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। और सावल को भी इस बात का अंदाज़ा है कि सेठ दाऊद ऐसी चीज़ ही नहीं है जो चुप करके बैठ जाए। सेठ दाऊद असलम के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है और उसे कहता है कि जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो और जाके उनको बताए। कहेगा जाके मजिस्ट्रेट को बोलो ये मेरी ओरिजिनल ज़मीन है। वो जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो मजिस्ट्रेट भी आगे उसको यही कहता है कि ये तुमने कागज़ नाहक रखे हुए हैं, मतलब ये जैली कागज़ हैं। मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा तुमने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और ये कागज़ भी 2 नंबर है। असलम ये बात सुन के बेहद परेशान हो जाता है।